जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से जीके का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 350 प्रश्न करवा चुके हैं। जो लास्ट प्रश्न है आप लोगों का, विश्व में सबसे अधिक वेतन किस देश के राष्ट्रपति को मिलता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति को मिलता है। आज 351 नंबर प्रश्न से स्टार्ट होने वाला है। कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोसी नदी है जो अपने धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल कूद से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्पोर्ट्स से संबंधित है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सी है? तो लद्दाख पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख पठार है। काजीरंगा, ये रिपीट हो गया है प्रश्न आप लोगों को। भारत की समुद्री गाय किस वायु रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो भारत में समुद्री गाय जो है किस वायु रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो मत्रा की खाड़ी में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने खोज की थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत के प्रथम मुख्य महिला श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। कौन थे? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी जो भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। भारत का एक महान न्यायवादी होगा किस अनुच्छेद में है? भारत में एक महान न्यायवादी होगा, ये अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 76 में ये लिखा गया हुआ है। मुस्लिमों का सबसे सबसे पवित्र धार्मिक स्थान कहाँ है? तो मक्का मदीना सऊदी अरब में। कहाँ है? मक्का मदीना सऊदी अरब में है मुस्लिम के पवित्र धार्मिक स्थल। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। महाभारत के भीष्म का बचपन का नाम क्या था? महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था? देवव्रत। देवव्रत नाम था। क्या नाम था? देवव्रत। विश्व का सबसे बड़ा महल कौन सी है? तो विश्व का सबसे बड़ा महल कौन सी है? वैटिकन सिटी। वैटिकन सिटी रोम में है जो इटली यूरोप महाद्वीप पर है। कहाँ है? इटली यूरोप महाद्वीप पे ये स्थित है। विश्व के सबसे छोटा एयरपोर्ट कहाँ है? तो किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दममाम सऊदी अरब में है। कहाँ है? दममाम सऊदी अरब में है जो विश्व के सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, कहा जाता है। बड़ा एयरपोर्ट कहा जाता है, ये सऊदी अरब में स्थित है। विश्व के रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व में रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। लक्षद्वीप लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? कितने द्वीप है? तो लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है। कितने द्वीप है? टोटल 36 द्वीप है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे प्रथम मुख्यमंत्री। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद का पेड़ है जो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सी है? तो विश्व में सबसे लंबा पशु जो है जिराफ है। कौन सी पशु है? जिराफ है। सिनकोना पौधे के किस भाग के कुन्नन प्राप्त किया जाता है? सिनकोना पौधे से किस भाग से कुन्नन प्राप्त किया जाता है? तो तने की छाल से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? तने की छाल से। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे। कौन थे? कैटलियल थे। कौन थे? कैटलियल थे जो चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री थे। भारत में समुद्री गाय किस वायु रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो मत्रार की खाड़ी में सबसे ज्यादा पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मत्रार की खाड़ी में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत का सबसे प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालचारी थे। कौन थे? श्री राजगोपालचारी थे जो प्रथम गवर्नर थे। खरीफ में मौसम का समय, खरीफ का के मौसम का समय जो है जून से सितंबर तक मौसम चलता है खरीफ फसल के लिए। खरीफ फसल जून से सितंबर तक इसका मौसम चलती है। मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान जो है तेंदुआ और चीतों के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? तेंदुआ और चीता के लिए। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? अपेसरा अप्सरा अप्सरा नाम है। क्या नाम है? अप्सरा नाम है। सतरपुड़ा और विद्या के बीच में कौन सी नदी बहती है? सतरपुड़ा और विद्या के बीच में कौन सी नदी पड़ती है? तो नर्मदा नदी पड़ती है। कौन सी नदी पड़ती है? नर्मदा नदी पड़ती है। और अगर आप लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए
आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों के लिए चक्षु प्रकाशन की तरफ से बुक जारी किया गया। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी ग्रेजुएट का जो वैकेंसी निकाली गई है प्रारंभिक भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों के लिए स्टडी गाइड जारी किया गया, जिसमें आप लोगों को मैथ, रीजनिंग एवं जीके के संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया हुआ है। साथ ही साथ आप लोगों को 2450 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए, 3 सॉलिड पेपर्स भी दिए गए हुए हैं। साथ ही साथ इसमें देखिए आप लोगों को सिलेबस बाय सिलेबस बताया गया हुआ है। सिलेबस देखिए इसमें आप लोगों को जीके जीएस का जो है 40 प्रश्न दिए जाएंगे, मैथ का जो प्रश्न है, गणित का 30 प्रश्न एवं रीजनिंग का प्रश्न 30 प्रश्न। टोटल आप लोगों को 100 प्रश्न है, 100 अंक का रहेगा और आप लोगों को 90 मिनट समय दिया जाएगा प्लस पीडब्ल्यूडी के 120 मिनट समय दिया जाता है। साथ ही साथ देखिए आप लोगों को सिलेबस में कौन-कौन सा चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे, संख्या प्रणाली एवं टाइम एंड वर्क, औसत, ज्यामिति, चक्रवृद्धि एवं ऐसे बहुत से चैप्टर हैं जो दिए गए हुए हैं। यहाँ देखिए आप लोगों को रीजनिंग से संबंधित दिया गया हुआ कोडिंग रिकॉर्डिंग, समान ज्ञान से संबंधित दिया गया हुआ राजनीतिक अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थशास्त्र, पुरस्कार एवं सभी चैप्टरों का नाम भी दिया गया हुआ है। साथ ही साथ देखिए इसमें आप लोगों को 2021 का सीबीटी का 3 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया हुआ है, जो आप लोगों को 13/3/2021 से प्रश्न पूछे गए हैं, जो पूछे गए प्रश्न दिए गए हैं। साथ ही साथ 10 फरवरी का दिया गया हुआ है, 8 जनवरी का दिया गया हुआ है, जो प्रथम पाली एवं द्वितीय प्रथम पाली का प्रश्न जो आए थे वो सारे बताए गए। यहाँ देखिए समान जागरूकता का देखिए चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को बता दिया गया हुआ है। रीजनिंग का है, मैथ का संबंधित है, मैथ का भी दिया गया हुआ है, गणित का। यहाँ देखिए ये जो है आप लोगों को प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, देखिए द्वितीय पाली का है, जो 13 मार्च 2021 में प्रश्न पूछे गए थे। तो ये देखिए इतिहास, मैथ सभी एकजुट दिया गया हुआ है, तो इसका सॉल्व भी आप लोगों को प्रैक्टिस आंसर भी दिया गया हुआ है। साथ ही साथ देखिए इसमें आप लोगों को शॉर्ट आंसर जारी किया गया हुआ है और साथ ही साथ आप लोगों को इसका फुल डिटेल आंसर भी जारी किया गया हुआ है, सारा सॉल्व करके आंसर भी जारी कर दिया गया हुआ है। इसमें आप लोगों को आंसर के साथ साथ देखिए आप लोगों के लिए जो चैप्टर स्टार्ट होता है, देखिए चैप्टर स्टार्ट हो गया है समान जागरूकता। जैसे भारतीय अर्थशास्त्र दिया गया है, तो भारतीय अर्थशास्त्र के बारे में पूरा डीपली बताया गया हुआ है, एक एक पॉइंट बताया गया हुआ है। ये आप लोगों को बेस्ट बुक है, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से भी प्रकाशित हुआ है, न्यू बुक है। इसका एक कॉम बुक भी है, जिसमें आप लोगों को कॉम बुक में आप लोगों को देखिए इसमें स्टडी गाइड, साथ ही साथ आप लोगों को एनटीपीसी का भर्ती का स्टडी गाइड के साथ साथ आप लोगों का स्पेशल रीजनिंग वगैरह भी मिल जाएगा। देखिए रीजनिंग का स्पेशल 6000 का है, 6000 प्रश्नों प्लस का है रीजनिंग का है। मैथ्स का है, मैथ का भी दिया गया हुआ है, साथ ही साथ समान ज्ञान का भी दिया गया हुआ है। समान ज्ञान में देखिए 6900 प्लस प्रश्नों का दिया गया हुआ है समान ज्ञान। ये कॉम्बो है जो आप लोगों को बेस्ट एग्जाम के लिए बेस्ट बना सकता है, आप लोगों को तैयारी का बेस्ट तैयारी में बहुत अधिक मदद किया जा सकता है प्रश्नों को सोल्व करने में एवं प्रश्न से संबंधित। तो आप इसे देखिए बुक को जो है आप लोग चक्षुबुक.com से भी परचेस कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एवं आपको नहीं प्राप्त होता है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में भी इस बुक को लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप लोग परचेस कर सकते हैं इस बुक को। नॉर्मन बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में पाया जाता है? नॉर्मन बोरलोग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है? नॉर्मल जो है एक कृषि के क्षेत्र में पाया जाता है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। कौन थे? मीरा कुमार। विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? विश्व के सऊदी अरब में है, जो अभी तक कोई भी मंदिर नहीं है, वहां सिर्फ मस्जिद है। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? सौर मंडल में सबसे अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सी है? तो ये बुध ग्रह है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था, कौन था? कालिदास। चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक था, जो कौन थे? कालिदास जी थे। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों का क्या कहते हैं? गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों के क्या कहते हैं? तो सुंदरवन कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? सुंदरवन कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कौन थे? तो ए ओ हुम्स थे। कौन थे? ए ओ हुम्स थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना किए थे। भारत के प्रथम समयावधि लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? समयावधि लोकसभा अध्यक्ष थे जो सोमनाथ चटर्जी थे। कौन थे? सोमनाथ चटर्जी थे। गिरधा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिरधा और भांगड़ा जो है पंजाब का लोक नृत्य है। किसका नृत्य है? पंजाब का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी वेल्ड ने किया था। किसने किया था? जॉन लोगी वेल्ड। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल का फूल है। कौन सा फूल है? कमल का फूल है भारत का राष्ट्रीय फूल। मानव शरीर में किस ग्रंथि में मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। किस ग्रंथि को कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। भारत के प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो भारत के प्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थे? विजय लक्ष्मी पंडित थी। गैडविन ऑस्टिन क्या है? गैडविन ऑस्टिन एक चोटी है। क्या है? एक चोटी है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो वो गलफड़े की सहायता से सांस लेती है। किसकी सहायता से लेती है? गलफड़े की सहायता से सांस लेती है। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचयिता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में स्थित है और उड़ीसा में पड़ता है। भारत के प्रथम महिला पायलट कौन थी? भारत के प्रथम महिला पायलट जो थी प्रेमा माथुर थी। प्रेमा माथुर थी जो भारत के प्रथम महिला बनी थी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष तो मीरा कुमार था। ये टोटल आप लोगों को 400 प्रश्न कंप्लीट आज हो गया है। आप लोगों को 100 प्रश्न और बचा, जो जल्द ही आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जाएगा। साथ ही साथ उसके बाद आप लोगों को रेलवे का आप लोगों को 27,000 प्रश्न का सीरीज चलने वाला है, जो प्रीवियस ईयर्स का है। रेलवे
उच्च पद से लेकर निम्न पद तक, एनटीपीसी से लेकर ग्रुप डी तक आप लोगों को लोको पायलट से संबंधित सभी प्रश्नों का प्रीवियस टेस्ट कराया जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा।